गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड टॉपिक। अब ये आपका चैप्टर हार्डली 2 टर्म का होगा, मतलब नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीट दिस लेसन। उसके बाद हम करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन, देन विल स्टार्ट मेथड। काम की बात समझिए। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है NaHCO3, इसको मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार हम इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान से समझिए, या तो आप बोलिए सोडियम बाइकार्बोनेट या बोलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनता कैसे? ये बनता है, इसका नाम है प्रोसेस का NaCl और वाटर, अमोनिया और CO2। सही है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन देते हैं NaCl का, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन, एंड वी पास अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके मेन पार्ट ध्यान रखो, प्रोसेस कैसे बनता है, कॉमन सॉल्ट, वाटर, अमोनिया एंड CO2, और रिएक्शन मेथड लगानी पड़ेगी आपको। क्या बनता है देखो, NaHCO3, तो आप क्या लिखोगे NaHCO3। कैसे करोगे इसको अलग, ये Na लिया आपने और यहाँ से ऐसे ये Cl हो गया, ये देखो NaHCO3। साथ में क्या बचा है आपको, H बचा है, Cl बचा है, NH3 बचा है, और ये बनता है NH4Cl। तो आपसे बोलो पूछेगा हाउ डू यू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। और साइड प्रोडक्ट कौन बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेट प्रोसेस, मतलब ये सॉल्वेट प्रोसेस का ही पार्ट है बीच में। तो दिस वन इज कॉल्ड सॉल्वेट प्रोसेस। सिलेबस में नहीं है, आप क्या छोड़ सकते हो। क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ईटेबल सोडा, सॉल्युबल इन वाटर इन pH ग्रेटर देन 7। इसकी pH 7 से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नेचर क्या है, एल्कलाइन है। करना बता ही दिया है मैंने आपको, कैसे चेक करोगे कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, वो ट्रिक बताई थी पिछले चैप्टर वीडियो में। एक्शन ऑफ हीट ये आ सकता है एग्जाम में। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करोगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा बेटा, Na2CO3 के फॉर्म में, ये ऐसे बनेगा। तो क्या बनाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में बनेगा आपका H2CO3, जो ब्रेक हो जाएगा कैसे, H2O प्लस CO2। इसी रिएक्शन की वजह से आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम यूज करते हैं क्रिस्पी पकौड़ा, पेस्ट्री, केक, ब्रेड वगैरह बनाने में। आपका केक स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी क्यों होता है, बिकॉज हम डालते हैं उसमें बेकिंग सोडा। जैसे हम बेकिंग सोडा डालते हैं केक के डॉ में, केक का जो पेस्ट होता है ना व्हीट फ्लोर का, केक बनाने से पहले जो फ्लोर होता है उसके में पानी के साथ हम थोड़ा सा मिलाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे हम हीट करते हैं उसको डो को, तो क्या बनती है, CO2 गैस, एंड CO2 गैस फॉर्म बबल इन ब्रेड एंड केक्स विच मेक्स केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी। सही है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सही है बेटा। देखिए बेटा, आपका बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ काम आता है, ध्यान से देखिए। बेकिंग सोडा पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो सुनिए ध्यान से, आता हूँ सामने। देखिए, बेकिंग सोडा का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अब क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही चीज है, अलग अलग है? तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कोटा सिटी में 2 डिफरेंट टाइप के बेकरी है ना। एक जगह आपको केक मिलता है 500 रुपीज का पर किलोग्राम, एक जगह आपको केक मिलता है 200 रुपीज का पर किलोग्राम। ये ऐसा नहीं है कि वो खराब है, दोनों बेकरी खराब है। मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। कई लोग क्या होते हैं कि पकौड़ा, केक, ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए जनरली यूज करते हैं बेकिंग सोडा, बोलते भी ईटेबल सोडा बेकिंग सोडा को। जो बेकिंग सोडा का नाम है ना, उसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, पकौड़ा, क्रिस्पी
कोई भी मठरी वगैरह बनाने के लिए या केक्स वगैरह बनाने के लिए वो डायरेक्ट क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। और बेकिंग सोडा डायरेक्ट डालने से प्रॉब्लम क्या होती है वो समझिए। जैसे रिएक्शन पड़ी थी आपने हीटिंग की, when we use baking soda to make cake and pastry soft and fluffy, तो ये बनाता है आपका Na2CO3 and release CO2 गैस। CO2 गैस क्या करती है, केक और ब्रेड को फ्लफी बनाती है। क्यों बनाती है, बिकॉज CO2 गैस बबल्स फॉर्म करती है इन डो ऑफ केक, उसको फ्लफी कर देती है बबल्स बनाने की वजह से। लेकिन साथ साथ बनता है आपका Na2CO3, और Na2CO3 का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। ये बेस है Na2CO3, क्योंकि आप करके देख लेना, इसका जो पेरेंट है वो कौन बनेगा, NaOH स्ट्रॉन्ग, तो इसका नेचर बेसिक होता है। और इसके बनने की वजह से कई बार आपको केक और ब्रेड खाने में बेटर लगते हैं, सही है। इससे जो अच्छे शेफ होते हैं या अच्छे कुक होते हैं वो बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का, सही है। तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर में केमिकल मिलाते हैं जो इस बेस को न्यूट्रलाइज करता है। वो केमिकल होता है टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं भी है तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, बेकिंग सोडा में 1 लेमन स्क्वीज करिए, उसको यूज करिए, यू विल एंजॉय अ बेटर टेस्ट ऑफ केक एंड पेस्ट्री, सही है। तो इसके बिटरनेस को हटाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड विद बेकिंग सोडा इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। नंबर 2, ये काम आता है एज एन एंटासिड। एसिडिटी हो गई तो क्या काम करता है, ये स्टमक के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज क्यों करता है, बिकॉज NaHCO3 का नेचर कैसा होता है, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस, सही है। माइल्ड बेस तो नहीं बोलेंगे बेटा उसको, क्योंकि NH बनेगा। देखिए रिएक्शन, हाँ देखता हूँ पहले, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा स्क्रीन में, दिख जाएगा। देखिए यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने लिया NaHCO3 है ना, और इसने करा रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा ये NaOH और बनाएगा H2CO3। नेचर कैसा है, बेसिक, सही। तो बेसिक नेचर की वजह से क्या करेगा, आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। नंबर 3, इन मैन्युफैक्चर ऑफ एडिटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में काम आता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, CO2 गैस। तो कई बार कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में भी काम आता है। नंबर 4, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर में NaCO3 H2SO4 फिल्ड होता है अलग अलग बॉटल में। व्हेन वी हिट द बॉटल टाइटली तो H2SO4 NaCO3 से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन ऐसे होगी सिंपल, ये वैलेंसी बताया आपको, ये बनाता है Na2SO4, साथ में बनाता है H2O and CO2। तो when we hit fire extinguisher tightly, then fire extinguisher release CO2 gas with pressure. This CO2 gas form a blanket around the fire and cut the supply of oxygen. As it cut the supply of oxygen, fire extinguish. क्लियर है, याद रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके यूजेस आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉशिंग सोडा, आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद केवल 2 टॉपिक और बचेंगे आपके, ब्लीचिंग पाउडर, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक शायद वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, तो अगले एक टर्म में हो जाएंगे। उसके बाद करेंगे बोर्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका बोलते हैं 10 को, ये जो 10 है इसको बोलते हैं डेका, हाइड्रेट बोलते हैं वाटर को। अगर किसी केमिकल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो तो उन वाटर के मॉलिक्यूल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अगर आपने कोई भी केमिकल लिया
उस केमिकल के पीछे वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हों इन फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, देन दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका नाम क्या है? अगर ये नहीं होता तो हम क्या बोलते? सोडियम कार्बोनेट। बट वाटर अटैच है तो आप क्या बोलोगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर केवल Na2CO3 होता है तो हम बोलते हैं एनहाइड्रस Na2CO3, मतलब बिना वाटर वाला Na2CO3। इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। एक नंबर की क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे? बाय सॉल्वे प्रोसेस। इसका प्रोसेस भी क्या है? सॉल्वे। अब ये और ये स्टेप तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सोडियम बाइकार्बोनेट में, सेम टू सेम है। क्या करना है? NaCl लिया, वाटर लिया, CO2 लिया, अमोनिया लिया, क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का वाइट पीपीटी, और साथ में बनेगा NH4Cl। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे? हीट करने से क्या बनेगा? व्हाइट सॉलिड Na2CO3। इसको हम बोलते हैं बेटा सोडा ऐश। ये इस सोडा ऐश को क्या करते हैं? वाटर में डालकर इसका करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 प्लस NH2O इन रिक्रिस्टलाइजेशन क्या बनेगा? Na2CO3 10H2O। ये है आपका वॉशिंग सोडा। क्लियर? ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक बार चेक करना, शायद ये भी होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है शायद यही मेंशन है। अगर यही मेंशन हो तो मजे आ गए, ये आना ही नहीं है, बट मैंने पूरा डिटेल बता दी आपको, है ना। तो वॉशिंग सोडा बनाने का मेथड क्या है आपका? सॉल्वे प्रोसेस। आपकी जो 2 रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी किसकी हैं? बेकिंग पाउडर की हैं, बेकिंग सोडा की हैं, और एक ही रिएक्शन अलग है जो आपका लास्ट में लिखा हुआ है ऊपर। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है वॉशिंग सोडा की, कहाँ काम आता है वो देखते हैं। देखिए क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके वॉशिंग सोडा की और ये कहाँ कहाँ काम आता है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी, वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ये पूछता है ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो अटैच हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 2, क्विकली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कलाइन इन नेचर। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और नेचर में अल्कलाइन होता है। करके देख लेना, Na2CO3 प्लस वाटर क्या बनेगा? NaOH and H2CO3। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग है तो नेचर क्या होगा आपका? अल्कलाइन। नंबर 3, अगर हम Na2CO3 को ओपन एयर में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 घंटे के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम Na2CO3 को लीव इन ओपन एयर फॉर सम टाइम, तो Na2CO3 क्या करता है? अपने 9 वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है एंड ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल बचता है। तो क्या बनता है? Na2CO3.1H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल, मोनोहाइड्रेट। इस रिएक्शन को बोलते हैं एफ्लोरेसेंट। नाम देख लो, एफ्लोरेसेंट। क्या आपसे पूछ ले कोई एफ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो एयर में रखने पर अपने वाटर के मॉलिक्यूल को लूज करते हैं उन्हें बोलते हैं एफ्लोरेसेंट मटेरियल। आगे देखिए, अगला देखिए, इफेक्ट ऑफ हीट। अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे अबव 100 डिग्री सी, तो ये अपने क्या करेगा? सारे के सारे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देगा एंड फॉर्म Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। क्लियर है? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए क्या काम आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नंबर 1 यूज, जो टिक लगा रखा है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यूज है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में। ऐसा वाटर जो फ्लोट क्रिएट नहीं करता है साबुन के साथ, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। जैसलमेर और डेजर्ट एरिया का जो वाटर है वो क्या होता है? हार्ड होता है। हैंडपंप का पानी हार्ड होता है, कुएं का पानी हार्ड होता है क्योंकि रॉक्स के बीच में से आता है। हार्ड का मतलब ये नहीं है उसमें चट्टानें मिली हुई होती है, बहुत हार्ड है, पत्थर जैसा है। हार्ड का मतलब है उस वाटर में बहुत सारे मिनरल एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं। उन मिनरल्स और आयंस की वजह से वो जो वाटर है हार्ड वाटर नॉट गिव लेदर विथ सोप, और अगर लेदर क्रिएट नहीं करेगा so such kind of water cannot perform better cleansing action.
तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, लॉन्ड्री में काम आता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। नाम ही वॉशिंग सोडा है तो क्या काम आएगा, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में ना। नंबर 3, सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में, ये इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल किस काम आता है, ग्लास बनाने में काम आता है, सोप बनाने में काम आता है। सही है। आपने नाम सुना होगा सोडा ग्लास का, सोडा ग्लास सुना होगा आपने। जितने भी हीट करने वाली डिवाइस बनती है ग्लास की, बोरोसिल ग्लास, वो सारे के सारे किससे बनते हैं, Na2CO3 से। नेक्स्ट ये काम आता है बोरेक्स फॉर्मेशन में। बोरेक्स होता है एक स्पेशल केमिकल जो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने में काम आता है। जब हम गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं तो उसमें केमिकल डलता है, उसको हम बोलते हैं बोरेक्स। सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन है इसके, 1, 2, ये और ये। तो ध्यान से देखना वीडियो लेक्चर। अगले टर्न पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।